दोस्तों, डेसिमल एक्सपेंशन वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा कि डेसिमल एक्सपेंशन 3 टाइप के होते हैं। पहला टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जिसमें कुछ स्टेप्स के बाद रिमाइंडर 0 हो जाता है। दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जिसमें कुछ स्टेप्स के बाद डिजिट्स रिपीट होते हैं और रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं होता। और तीसरा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जो कभी भी टर्मिनेट नहीं होते हैं और उनमें डिजिट्स का रिपीटेशन भी नहीं होता है। अब इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है कि डेसिमल नंबर्स को फ्रैक्शंस या रेशनल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एक डेसिमल नंबर लिखी हुई है 1.27। तो कोई भी डेसिमल नंबर दो पार्ट से मिलकर के बनती है। एक होता है होल पार्ट और दूसरा होता है फ्रैक्शनल पार्ट। जो डेसिमल के राइट साइड में होता है वो होता है फ्रैक्शनल पार्ट, और जो डेसिमल के लेफ्ट साइड में होता है वो होता है होल पार्ट। और ये है डेसिमल जिसको कि पॉइंट से डिनोट किया जाता है। जैसे यहाँ पे होल है 1 और फ्रैक्शनल पार्ट है 2, 7 और बीच में क्या है डेसिमल। अब जैसे यहाँ पे देखिए होल है 0, फ्रैक्शनल पार्ट है 5 और बीच में डेसिमल है। अब ये देखिए यहाँ पे थोड़ा अलग, या ये है 1.27 लिखा हुआ है और ये 1.27 बार लिखा हुआ है, तो ये दोनों अलग अलग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ 1.27 बार, और हमने डेसिमल एक्सपेंशन वाले चैप्टर में ही पढ़ा था कि बार साइन जिन डिजिट्स के ऊपर लगा होता है वो डिजिट्स डेसिमल एक्सपेंशन में बार बार रिपीट होते हैं। जैसे जब इसका एक्सपेंशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1.272727, ऐसे ही ये कंटिन्यू होगा। और ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। इसमें ये होल पार्ट है, 1 होल पार्ट है, और ये जो 0.272727 या 0.27 बार, ये फ्रैक्शनल पार्ट है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाले नंबर होते हैं उनको फ्रैक्शन या रेशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। एग्जाम्पल के लिए यहाँ एक डेसिमल नंबर दिया हुआ है 0.5। अब इस 0.5 को रेशनल नंबर में या फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो 0.5 को हम लोग लिख सकते हैं 5 डिवाइडेड बाई 10। ये कैसे करते हैं? ये पॉइंट जितना ही राइट में शिफ्ट होता है, पॉइंट जितना ही राइट में शिफ्ट होगा 1 के आगे उतना ही 0 लिख करके हम लोग डिवाइड करेंगे। जैसे यहाँ पे पॉइंट जो है ये 5 के इधर आया है, यानी 1 प्लेस शिफ्ट हुआ है, तो ये 5/1 लिख दिया और 1 0 यहाँ पे आ गया, तो ये 5/10 हो गया। और इसका 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। जब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे या स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। तो 0.5 का रेशनल फॉर्म हो गया 1/2। अब देखते हैं 1.27। यहाँ पे देखिए डेसिमल को यहाँ लाना पड़ेगा, यानी 2 प्लेस राइट में शिफ्ट होना है हमको। तो क्या करेंगे, इसको 127 लिख देंगे ऊपर, और नीचे हो जाएगा ये 100। ये क्योंकि 2 प्लेस डेसिमल शिफ्ट हुआ है तो ये 1 के आगे 00 यानी 100 लिख करके डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 1 प्लेस डेसिमल शिफ्ट हुआ था तो 1 के आगे 1 0 लिख करके हम लोगों ने डिवाइड किया था, यानी 1.27 का रेशनल फॉर्म हो गया 127/100। अब आगे एक एग्जांपल और देखते हैं। देखिए लिखा हुआ 15.23457। अब हम लोग देखते हैं डेसिमल के आगे 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं, तो यानी डेसिमल को हमको 5 डिजिट राइट में शिफ्ट करना है। तो ये हो जाएगा 1523457, ऊपर से डेसिमल हट जाएगा और नीचे हो जाएगा 1 लिख देंगे और 1 के आगे 5 0, यानी 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से हो गया 1523457 अपन 1 0 0 0 0 0। ये 15.23457 का रेशनल फॉर्म या फ्रैक्शनल फॉर्म हो गया। एक एग्जांपल और देखते हैं। ये लिखा है 0.001। अब जब 0.001 को रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1, और डेसिमल 3 प्लेस शिफ्ट हो रहा है, तो 3 प्लेस शिफ्ट हो रहा है तो 1 के आगे 30 लिख दिया, यानी 0.001 का रेशनल फॉर्म हो गया 1/1000। अब हम लोग देखते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाले नंबर्स को फ्रैक्शन या रेशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो सबसे पहला एग्जांपल हम लोग देखेंगे 0.3 बार। ये 0.3 बार है, तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम लोग इसको x के इक्वल मान लेंगे। लेट x इज इक्वल टू 0.3 बार। अब 0.3 बार को एक्सपेंड करेंगे तो होगा 0.333333 ऐसे ये कंटिन्यू होता जाएगा, कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा। अब इसको दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10x, और इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3.3333। अब इसको लिख सकते हैं 10x इज इक्वल टू ये 3 और 0.333, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये हो गया 3 और ये हो गया 0.3333। अब ये 10x हो गया और ये 3 ऐसे ही लिखेंगे। ये इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.3 बार। 0.3 बार हो गया, तो
तो 10x इज इक्वल टू हो जाएगा 3 और 0.3 बार यहाँ पे हम लोगों ने क्या माना था x, तो 0.3 बार की जगह हम लोग लिख सकते हैं x, तो 0.3 बार की जगह लिख दिया x। अब हो गया x जब इधर लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो यहाँ पे प्लस था तो इधर माइनस हो जाएगा, 10x माइनस x इज इक्वल टू इधर बचा 3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 10x माइनस x हो जाएगा 9x, 9x इज इक्वल टू हो गया 3 या x इज इक्वल टू हो गया 3/9। और इसको जब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1/3 यानी 0.3 बार का रेशनल फॉर्म है 1/3 या 0.3 बार का फ्रैक्शन है 1/3। एक एग्जांपल और हम लोग देखते हैं, यहाँ पे लिखा 1.27 बार। यहाँ पर हम लोगों ने जब 1.27 का रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट किया था इसको, तो ये हुआ था 127/100। अब देखते हैं 1.27 बार को जब रेशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे या फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी होती है। तो देखिए यहाँ पर मान लेंगे x इज इक्वल टू 1.27 बार और इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा 1.272727 और दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी, तो ये हो गया 100x इज इक्वल टू 127.272727। अब इधर हो गया 100x और इसको दो जगह ब्रेक करेंगे, एक लिखेंगे 126 और दूसरा लिखेंगे 1.272727। देखिए इन दोनों को अभी ऐड करेंगे 126 और 1.2727 को, तो हमारा फिर से यही रिजल्ट आ जाएगा। इसका मतलब इसी को हमने दो जगह ब्रेक किया, एक तो 126 हो गया, दूसरा 1.272727 हो गया। अब क्या करेंगे 100x इज इक्वल टू, ये 126 है ही, अब इसको लिख देंगे 1.27 बार क्योंकि 2727 बार बार रिपीट हो रहा है। अब हो गया 100x इज इक्वल टू 126 और 1.27 बार की वैल्यू हम लोगों ने माना था x, या x इज इक्वल टू 1.27 बार था तो 1.27 बार की जगह हम लोग लिख सकते हैं x। तो 100x और फिर x को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आएंगे तो ये प्लस x है तो इधर माइनस x हो जाएगा, 100x माइनस x इज इक्वल टू 126। इधर हो गया 99x इज इक्वल टू 126 या x इज इक्वल टू हो जाएगा 126/99। अब देखेंगे कि ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ऊपर नीचे 3 से डिवाइड कर सकते हैं। ऊपर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा 42 और नीचे 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 33, तो ये हो गया 42/33। ऐसे ही नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाला एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग कि 0.001 बार को हम लोग डेसिमल फॉर्म में या फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। लेट x इज इक्वल टू 0.001 बार। अब इसको 0.001 बार का जब एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे तो ये होगा 0.00 और केवल 1 के ऊपर बार है तो 1 ही बार बार रिपीट होगा, तो ये हो गया 1 1 1 1 ऐसे ही कंटिन्यू होगा। अब इस दोनों तरफ 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर हो जाएगा 1000x और इधर हो जाएगा 1.11111 ऐसे ही कंटिन्यू होगा। अब इधर हो गया 1000x और इसको दो जगह ब्रेक करेंगे, ये हो जाएगा 1.11 अब प्लस 0.001111। देखिए यहाँ 1.11 को अलग कर दिया और उसके बाद 0.001111 को अलग कर दिया। अभी इन दोनों को ऐड करेंगे तो फिर से यही रिजल्ट आएगा। तो इस तरीके से ये हो गया 1.11 प्लस 0.001111। अब इसको लिख सकते हैं 1.11 प्लस ये 0.001 बार हो जाएगा क्योंकि 1 ही बार बार रिपीट हो रहा है तो यहाँ 1 बार हो जाएगा। अब 0.001 बार की वैल्यू है x के इक्वल यहाँ से, तो इसके जगह हम लोग लिख देंगे x, तो ये 1.11 को लिख सकते हैं 111/100 और ये हो गया x। अब x को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आएंगे, जब x को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आएंगे तो हो जाएगा -x यानी 1000x माइनस x और इधर बचा क्या 111/100, 111/100 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 9999x इज इक्वल टू हो जाएगा 111/100। अब x इज इक्वल टू ये इधर मल्टीप्लीकेशन में है तो उधर जाएगा डिवीजन में जाएगा, तो हो गया x इज इक्वल टू 111/100 और इधर से 99 आ गया तो ये हो गया 999 का मल्टीप्लीकेशन इसमें। अब ये 111 से इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 9 और 9 को 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 900 यानी इसकी वैल्यू हो गई 1/900। यानी जब 0.001 बार का रेशनल फॉर्म देखा हम लोगों ने तो ये आया 1/900। अब देखिए
1.27 का जब रेशनल फॉर्म हम लोगों ने देखा था तो 127/100 था, और जब 1.27 बार का रेशनल फॉर्म हम लोगों ने देखा तो क्या है 42/33, यानी दोनों अलग अलग हैं। इसी तरीके से 0.001 का रेशनल फॉर्म था 1/1000, जबकि 0.001 बार का रेशनल फॉर्म है 1/900। तो 1.27 और 1.27 बार का डिफरेंस हम लोग समझ सकते हैं, या 0.001 और 0.001 बार का डिफरेंस भी हम लोग इससे समझ सकते हैं। तो ये था हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाले और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाले डेसिमल नंबर्स का फ्रैक्शन या रेशनल नंबर्स में कन्वर्जन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाले और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाले नंबर्स का रेशनल में कन्वर्जन के बाद हम लोग देखते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाले नंबर्स को रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, उनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है या नहीं। तो हम लोग देखते हैं, एक नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है 32.59123451674 इसका मतलब ये यहाँ पे एंड नहीं हो रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग है, और इसमें डिजिट्स का कहीं रिपीटेशन भी नहीं हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाला नंबर हो गया। अब इसको हम लोग किसी भी तरीके से फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, या फिर इसको रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। इसी तरीके से √2 की वैल्यू होती है 1.414213, ऐसे होते होते हम लोग देख रहे हैं कि इसको चाहे जब तक हम लोग कैलकुलेट करते जाएंगे ये टर्मिनेट नहीं होगा, और इस पूरे एक्सपेंशन में हम लोग देख रहे हैं कि कहीं पर भी डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे हैं, कोई रिपीटेशन का पैटर्न नहीं मिल रहा है, तो इसलिए ये भी हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसको भी हम लोग रेशनल फॉर्म में या फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। अब देखते हैं पाई की वैल्यू हो गई 3.14159265335897932384 ऐसे करके ये जाएगा, और डैश डैश डैश, यानी कि ये कहीं भी डिसकंटिन्यू या टर्मिनेट नहीं होगा, और इसमें भी कहीं डिजिट्स के रिपीटेशन का पैटर्न हम लोगों को नहीं मिल रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। इसको भी हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। हम लोग पाई की वैल्यू 22/7 अक्सर मान करके चलते हैं, जबकि 22/7 को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा 3.142857, 142857, 142857, ऐसे ही ये कंटिन्यू होगा, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। और जबकि यहाँ पाई की एक्चुअल वैल्यू क्या 3.14159 और यहाँ पे क्या 3.142857, यानी उन दोनों में अंतर है, यानी पाई 22/7 के इक्वल नहीं होता है। एक्चुअली में 22/7 जो है वो पाई से ग्रेटर होता है, यानी 22/7 इज ग्रेटर देन पाई। तो इस तरीके से पाई को भी हम लोग रेशनल या फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते।